कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? डायलॉग कोचिंग यस। 21वां साल है अब। वाओ। 2004 was when I got that Hollywood project. विकास, कभी ऐसा हुआ है जिसको आपने ट्रेन नहीं किया है, वो तो बिल्कुल फ्लो में बोला जा रहा है उसको, जो और जैसे आपने ट्रेन किया वो बहुत कॉन्शियस होने लगा? ये ज़रूर हुआ है कि एक कोई ठीक कर रहा था, आपको लगा बेहतर कर सकता है, आपने कुछ टिप्स दिए, बिगड़ गया। विकास, इज देयर एनी अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आल्सो अपार्ट फ्रॉम पेंसिल एक्सरसाइज? बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप वेलवेट के बारे में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा आया? मेरा बचपन का दोस्त है शारिफ खान, वो अमेरिका में रहता है, तो वहाँ ऑडियो बहुत चलता है। यू नो, सो मेनी ऑफ देम ड्राइव टू वर्क एंड कम बैक, तो हर दिन वो एवरेज घंटा पौन घंटा वो ड्राइव कर रहे हैं, एंड एवरीवन लाइक्स टू लिसन टू ऑडियो देयर। बिकॉज आपने बोला कि वेलवेटिंग को आप स्कूल से शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपका प्लान है कि और भी स्कूलों में ये सारी चीज़ें की जाए? पूरी तरह से मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल व्हाट आई सी दैट actors, they are very open to reform themselves, to update themselves. तो अब आपके लिए जैसे अभी अभी है ना इंटीमेसी वर्कशॉप्स एंड ऑल, तो अब आपके लिए कितना इजी है? जैसे जब आपने शुरू किया तो आपने बोला कि इट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, हाउ इजी इज बिकम, एंड कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? डायलॉग कोचिंग यस। 21वां साल है अब। वाओ। 2004 was when I got that Hollywood project. अब इट्स नॉट दैट, अगेन जैसे मेरी ज़िंदगी में कई चीज़ें रही हैं, तो ये नहीं कि मैं एक हमेशा से रेगुलर डायलॉग कोच रहा हूँ, बट रेगुलरली हम लोग अभी भी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कोई एक या तो प्रोजेक्ट्स या फिर कोई किसी इंडिविजुअल को ट्रेन कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली इट्स ईज़ी है भी और नहीं भी। अब ये है कि बहुत सारी फ़िल्में बनने लगी हैं जहाँ पे दे वांट टू बी एज़ ट्रू टू द डायलेक्ट। बहुत सारी फ़िल्में हार्टलैंड की कहानियाँ लेके बनने लगी हैं, इंटीरियर्स की, तो वो चाहते हैं कि जितना ऑथेंटिक हो। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने जनरेशन के एक्टर्स की हिंदी, उर्दू और ये सब काफ़ी सॉर्टेड थी। अभी थोड़ा-सा ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो वो एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट वजट और ये सब को लेके अभी भी बड़ा, मतलब वो दोनों तरीके से देखते हैं। एक तरह से वो चाहते भी हैं, चाहे वो एक्टिंग वर्कशॉप हो, हम लोग वो भी करते हैं, एक्टिंग वर्कशॉप बट भी उसमें करते हैं। पुराने जो स्टार्स होते थे उनका पर्सोना ही इतना बड़ा होता था कि वो उसके बियॉन्ड जो ऑडियंस होते थे वो जाते ही नहीं थे कि वो हरियाणवी डायलेक्ट है या नहीं है, बिहारी डायलेक्ट है या नहीं नहीं, है। पर बेसिक्स उनकी सही थी। हाँ। अगर देसी बनना है तो उतना उतना था। कल मिस्टर बच्चन की फ़िल्मों में आप देख लीजिए, तो कोई साइडी विलेन भी है, तो उसकी भी ज़बान साफ़ है। अभी बहुतों के साथ उस पे भी काम करना पड़ता है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑथेंटिसिटी पर ज़ोर अभी ज़्यादा है, ये तो मैं कहूँगा। और लोग जैसे मेहनत करना चाहते हैं, ये सब है, टाइम देना चाहते हैं, नहीं दे पाते कई बार। और बजट का लेकिन पंगा रहता है। डायलॉग कोचिंग का अगर ख़ासकर मैं बोलूँ, कई लोगों को अभी भी लगता है कि मास्टर जी आएँगे, मास्टर जी मिल गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दे ट्रीट इट लाइक दैट कि अरे ये तो थोड़ा बहुत आ-ऊ करा देंगे, तो इसके लिए इतने पैसे क्यों? यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो दैट्स अ बिट ऑफ डाउनर। अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि परफॉर्मेंस में कितना कंट्रीब्यूट करती है डायलॉग कोचिंग, क्योंकि वी एंड अप बीइंग ऑलमोस्ट एक्टिंग कोचेस आल्सो मेनी टाइम्स। एंड खासकर अब एक्सपीरियंस है, तो अब तो कई बड़े एक्टर्स भी खुद दे आर ओपन टू सजेशंस, कई बार मांग भी लेते हैं कि विकास हेल्प मी विद दिस, या आप कैसे करते या जो भी। पर हाँ, वो अभी फाइट रहती है अभी भी। बट बेचारे एक्टर्स भी क्या अभी अपने आप को वर्कशॉप दो, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप, इंटीमेसी, डायलॉग। तो सबसे पहला जो हम एक्टर्स को बोला जाता है, यार बजट कम हाँ, है ना? तो फिर वो भी क्या ही करे? पूरे फ्रीलांसर कम्युनिटी के साथ ये है। अभी भी मैं किसी भी चीज़ में एक एक्टिंग के लिए बातचीत चल रही है, वो बाप रे! ऐसा ख़राब बजट बोल रहे हैं, पर वो सबके पास वही कहानी है। आप डायलॉग कोचिंग के लिए चली जाइए, एक्टिंग, किसी के पास बजट नहीं होता। दे विल अप्रोच इट दिस वे, दैट वे। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आर वेरी नाइस टू यू, सम आर वेरी ब्लंट, बट देन यू टेक अ कॉल कि आप किस पोज़ीशन में हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आप करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। ये हमेशा रहेगा।
तो हर स्टोरी पे अगर जैसे कि अगर वो रीजन वाइज है तो आपको काम करना पड़ता होगा अगर कोई एक्टर चाहता है, जी। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि जब डायलॉग की बात आती है और एक होता है डायलेक्ट, तो डायलेक्ट के लिए तो आपको हर रीजन वाइज काम करना पड़ेगा, बट जब डायलॉग की बात आती है तो क्या एक बार की ट्रेनिंग आपको सपोर्ट करती है हमेशा के लिए? डिपेंड्स अगेन कितना शार्पली कोई पिक कर सकता है, अ, किसका फोर्टे है नहीं है, अगेन वो बहुत कुछ है कि आप आपको नेचुरली कुछ चीज़ें आती हैं कि नहीं, फिर कई बार प्रैक्टिस करके आती हैं, फिर रोल ऐसा हो, जैसे कि पठान में आई वाज हेल्पिंग जॉन हुँ। जॉन इब्राहिम, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, हम लोग परमाणु में को एक्टर्स भी थे और उनको पता चला एक्टिंग करते करते कि अरे डायलॉग कोचिंग भी, तो उन्होंने 2-3 सत्यमेव जयते में हुँ। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स पे मदद ली है। तो पठान पे हम लोग क्योंकि बहुत सारी डायलॉग बाजी थी और एक्सचेंज था, वो भी मिस्टर शाहरुख खान के साथ, हुँ। हु आई थिंक इज़ ब्रिलियंट आफ्टर मिस्टर बच्चन। आई थिंक शाहरुख खान इज़ ब्रिलियंट एट दिस होल डायलॉग डिलीवरी थिंग, जो हमारा सिनेमा, एक मेन हुँ। स्ट्रीम सिनेमा जो चाहता है, अगर शब्द वैसे लिखे गए हैं। तो जॉन चाहते थे कि सही मीटर में सही तरीके से निकले, तो उस पे काम किया था हमने। अगेन इट डिपेंड्स, अब कल को कुछ और मिल जाए जिसमें थोड़ी-सी और चेंज चाहिए तो शायद वो मुझे बुलाएँ हुँ। या खुद से कर लें। अगेन इट डिपेंड्स ऑन ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वैसा है। तो देयर इज़ लाइक 2 लॉट्स ऑफ एक्टर्स, एक पूरा जेन ज़ी लॉट है और एक जो है एनएसडी वाले और थिएटर जो है, दे आर लाइक बोलते हैं ना टैलेंट का खान है। हुँ। और आज ज़्यादातर जो वेब सीरीज़ बन रही है, जो जेन ज़ी एक्टर्स को लेके बन रही है, उनको डील करने में और ये वाले जो लॉट के एक्टर्स हैं, उनको डील करने में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के प्लस माइनस हैं। मतलब अगर कुछ एक्टर्स हैं जो समझ लीजिए ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं एनएसडी से, एफटीआई से, तो वो अगेन सबके इट्स इट्स पर्सन टू पर्सन। हुँ। मुझे कुछ बहुत ही अच्छे रिसेप्टिव, अगर मैं उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें स्टूडेंट्स या ट्रेनीज बुला लूँ, आदिल हुसैन एनएसडी से हैं, खुद टीचर हैं वहाँ भी, और तो इश्किया पे मैं डायलॉग कोच था। क्योंकि वो दिल्ली में थे और एनएसडी में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं कभी दिल्ली आऊँ तो मैं वहाँ, तो मैं गया एनएसडी उनसे मिलने। उन्होंने मुझे एनएसडी के एक रूम में हॉल में बिठा के एक कुर्सी दे दी, मैं कुर्सी पे बैठा, वो नीचे बैठ गए हुँ। और वैसे क्लास हो रही है, एंड ही वाज़ कंप्लीटली रिसेप्टिव। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आई बिलीव कि किसी भी ट्रेनिंग में अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ट्रेनिंग में, मैं क्लास में जा रहा हूँ, हुँ। तो थोड़ा-सा खुले दिमाग से जाना चाहिए। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं पहले, कि मुझे लगता था डायलॉग कोचिंग थोड़ी कर चुका था, तो किसी एक चीज़ के लिए कुछ कोचिंग थी, तो मैं पहले दिन था कि मुझे तो चीज़ें आती हैं, पर वो आपको ब्लॉक करती हैं फिर। हुँ। तो आप पूरा रिसेप्टिव होके जाएँ। ऑफ कोर्स देयर विल बी थिंग्स दैट यू विल नो, देयर विल बी थिंग्स प्रोबेबली यू आर बेटर एट, बट देयर विल बी थिंग्स दैट यू डोंट नो और यू कुड इम्प्रूव ऑन। ये मैंने ज़्यादा फेस किया है। तो डायलॉग कोचिंग के अलावा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में हम लोग कुछ और चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि हम लोग कमेंटेटर्स वर्कशॉप करते हैं। हुँ। मैं स्टार स्पोर्ट्स में काफ़ी सालों से कंसल्टेंट हूँ, हुँ। विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। एनडीटीवी में रिपोर्टर्स को ट्रेन कर चुका हूँ, या मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्यूटी क्वींस और के आप साथ। बोलते हैं आप मैं ब्यूटी कंटेस्ट से अलग रहते हैं, आप जो क्यों हो वहाँ पे बताओ? जो मिस इंडिया जीत के आती हैं, जो जो इंटरनेशनल पेजेंट्स के लिए हुँ। प्रिपेयर कर रही होती हैं, उनको ट्रेन करता हूँ या कर चुका हूँ पहले। तो मैंने ज़्यादा ये कमेंट्री वगैरह में पाया है, क्योंकि एक्चुअली लोग हैं जो 20-20 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन होगी कुछ कुछ प्रोनंसिएशन में, कुछ कुछ डिलीवरी में कुछ होगा जो शायद मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और मैं चला जाता था टी-शर्ट 3/4 ऐसे, मतलब हमें जैसे फ़िल्म्स के लिए वर्कशॉप होती हैं बड़ी चिल्ड आउट वैसे हाँ। वाली, कि कंफर्टेबल क्लोथिंग में गए, ये लोग थोड़ा फॉर्मल-वॉर्मल में आके अलग-अलग देश के पूरे अलग-अलग हिस्सों से आए हैं, हुँ। सिर्फ़ एक वर्कशॉप के लिए, मतलब हफ़्ता चलेगा। ये लड़का सा आ गया और ये पहले ही दिन कुछ बता रहा है, जो सिखा रहा हाँ, एक तो अगर वॉइस एक्सरसाइज़ेज़, स्पीच एक्सरसाइज़ेज़ आप करवाइए तो 1-2 बोल पड़ते थे कि इससे क्या होगा? मैं बोलता था करते हैं, मज़े आ रहे हैं, साथ में करते हैं, इसका रिज़ल्ट दिखेगा। पर या हमारे जो एक्सरसाइज़ है वो फनी भी तो होते हैं। फ़नी हैं, तो कुछ लोग बहुत एन्जॉय करके हाँ। करते हैं। कुछ बहुत बड़े लोग, अजय जडेजा एंड द लाइक्स, दे रियली माय एन्जॉयड इट। फेवरेट। और उन्होंने बोला कि वो प्लेन में करते आ रहे थे बैठे-बैठे एक्सरसाइज़ेज़। और कुछ होते हैं एंड राइटली सो, दे उन्हें लग सकता है कि यार मतलब अब ये क्या सिखाएगा? फिर किसी चीज़ पे बोल दो, तो
उन्हें लग सकता है, थोड़ा हेजिटेशन रहता है कि हम 20 साल से एआईआर पे, दूरदर्शन पे वगैरह, लेकिन अगले ही दिन फॉर्चुनेटली मैंने पाया है कि वो बोलते हैं कि फिर दे कम टू कि यार पहले वो उनका होता है एटीट्यूड कि हमें तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हम तो 20 साल से कर रहे हैं। अगले दिन आते हैं तो बोलते हैं कि यार 20 साल से तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, तो कहाँ थे, मतलब कहाँ थे आप, या कहाँ, मतलब बताना चाहिए था। तो व्हेन दे रियलाइज कि ऑफ कोर्स फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट यू आर सेइंग, यू कांट बी जस्ट फैफिंग। दूसरा, यू आर डूइंग विद यू आर डीलिंग विद एडल्ट्स, यू आर डीलिंग विद वेरी सीनियर प्रोफेशनल्स, जिनके लिए अनलर्न करना ही ठीक है। डिफिकल्ट है। तो और जो जो जिन्हें दुनिया मानती है, तो उनको कह पाना कि आप गलती कर रहे हैं, तो अगर आप वो तरीका नहीं जानते हैं कि कैसे पिन पॉइंट करना है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो वो पीपल स्किल्स वो आनी चाहिए आपको नेचुरली। तो हाँ, तो इस तरह का भी होता है, और सिमिलर थिंग अप्लाइज टू जेनजी सो कॉल्ड। तो कुछ लोग बहुत पैशनेट हैं, बहुत, अभी मैंने एक सीरीज के लिए वर्कशॉप ली है, हाँ, कुछ लोग कर भी रहे हैं काम, आई वुड, जेनजी हैं या फिर जेन जो भी हैं, थोड़े बड़े हैं जेनजी से, बट वेरी इंथुजियास्टिक, वेरी वांटिंग टू इम्प्रूव, एंड सर बताइए ये, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। आई कैन टेक द केस ऑफ आहान पांडे, who's done so well for himself now with Sayyara. He came to me back in the day like 8 years ago, 9 years ago. एक एक आदमी जिस समय मिला, लड़का जिस समय मिला, he must be what, 18 19 then, 19 odd, and just by talking to him I could tell that he is a star. ये बड़ी क्लीशे सी भाषा मुझे लगती है, पर मुझे लगा था कि इसका एक चार्म इनहेरेंट है, और ये जितना जुनून इसमें है, और जितना पैशन है, और जितना मेहनत करने के लिए तैयार है, इसको सफलता मिलनी ही है, चाहे जब मिले, और मिल गई बहुत राइटली सो। पीपल मे थिंक, you know, he comes from a certain background and all, but that guy has worked hard every day for the last 8 years. I have seen him. आप वैसे बैंड्रा बॉय से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो तुगलक की स्पीच या हैमलेट को हिंदी में और ये सब प्रिपेयर करेगा बैक देन, और पूरी शिद्दत से करेगा। उसको आप कुछ दीजिए, वो उसको और कठिन बनाएगा कि सर इसको ऐसे करते हैं ना, इसको वैसे करते हैं। सो या, तो उस तरह के भी मिलते हैं। कुछ लोग मिलते हैं ऑफ कोर्स who are perhaps lazy and just not used to kind of giving it a lot more than they think they should give. पर वो फिर उन्हें एहसास हो जाता है, वो फिर आगे जाके आपको पता चल जाता है वो डिफरेंस। उन्हें भी शायद होपफुली एहसास हो जाता है कि नहीं यार, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब आप फ़िल्म के लिए ट्रेन करते हो और जब आप कमेंट्री के लिए ट्रेन करते हो, तो देयर आर टू वेरी डिफरेंट, लाइक स्क्रिप्ट है, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे बोलनी है ये। तो जब आप किसी कमेंटेटर को ट्रेन करते हो, तो क्या आप चॉइसेस ऑफ वर्ड्स और इतना जी, जी, जी। तो ये सारे ये सारी चीज़ें हैं। अब ऑफ कोर्स फ़िल्म के लिए तो जो कॉमन है दोनों में, वो वॉइस और डिक्शन है। तो कहीं भी जहाँ कमी लगे खोलने के लिए, वॉइस इम्प्रूव करने के लिए, ये सब, तो वो दोनों जगह कॉमन है। फिर इधर फ़िल्म में है, डायलॉग डिलीवरी है, या फिर कोई एक्टिंग चॉइस है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कमेंट्री में हालाँकि बहुत इम्प्रॉम्प्टू भी लगता है, लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर है, एक साइंस, एक मैथ्स है उसके पीछे। उसको आप बाँट सकते हैं कि ओपनिंग, क्योंकि सब टेलीवाइज़्ड है, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी ना है कि हम 3 मिनट ये दिखाएँगे, उसके बाद नेशनल एंथम आएगा, उसके बाद हैंडशेक होगा, उसके बाद जो भी है, स्ट्रक्चर है, और आपको करते-करते पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या बातचीत करनी है, ठीक है? वो है। दूसरा, ऑफ कोर्स अगेन यू आर डीलिंग विद, सो कमेंट्री में एक तो लॉट है जो लीड कमेंटेटर हैं, जो ऑब्वियस कम्युनिकेटर्स हैं, जो बिकॉज़ ऑफ देयर लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स वहाँ पर हैं। पर एक बहुत बड़ा लॉट है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं। तो जो हो सकता है ऑब्वियस कम्युनिकेटर्स ना हो, तो उनको खोलना, क्योंकि बहुत सारे खासकर फुटबॉलर्स वगैरह हैं जो जो बोलते ही नहीं है, वो जो उनकी एनर्जी फील्ड पे दिखती है, क्रिकेटर्स भी, वो यहाँ पे माइक के सामने एकदम चुप, तो उनको वहाँ तक लाना, थोड़ा फ्री करवाना, तो उसमें थोड़ा टैक्ट, थोड़ी एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा अलग से ले जाके सिखाना। जैसे कि हमने जब जब स्टार स्पोर्ट्स में मैंने शुरुआत की थी, तो जो पहला बड़ा इवेंट था, मैंने शुरुआत रवि शास्त्री से की थी एक्चुअली। ही नीड्स नो कोचिंग, बट विद सम हिंदी एंड जस्ट जनरल कुछ कुछ और चीज़ें मैं कोशिश कर रहा था मदद करने की। ग्रेट पर्सन टू वर्क विद, फुल ऑफ एनर्जी, वाह व्हाट अ पर्सन।
कबड्डी से शुरुआत की थी। उसी साल कबड्डी शुरू हुई थी। और क्योंकि लाइक आई सेड कि कमेंट्री में एक लीड कमेंटेटर होते हैं जो बोल सकते हैं ज़्यादा, और एक्सपर्ट कमेंटेटर होते हैं जो मोस्टली एक्स प्लेयर होंगे, हाँ। या फिर कोच होंगे, या फिर जर्नलिस्ट होंगे, जो भी जिसको उस स्पॉट पे मतलब महारत हासिल है थोड़ी। कबड्डी क्योंकि मोस्टली हार्टलैंड स्पॉट है, गांव छोटे शहर के लोग खेलते हैं और ज़्यादा अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनको पहले तो उनको खोल पाना एज पर्सनालिटीज़ और उनसे बुलवा पाना, फिर सही चीज़ें बुलवा पाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसमें मज़ा बहुत आता था। तो पहले में वही बहुत दिग्गज एक्स प्लेयर्स थे टीम के, जो गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब वो सब जीत के आए थे, कैप्टन रह चुके थे टीम के, नेशनल टीम के, पर यहाँ उनसे बुलवाना, खुलवाना, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, वो सब एक टैग था, लेकिन उसमें मज़ा बहुत आता था। और कभी कभी इनफैक्ट उल्टा भी होता था, जैसे मैं यही पूछने वाली थी। उल्टा होता था कि उनके पास, अगर समझ लीजिए एक छोटी सी चीज़ हुई, अब कबड्डी एक एक रेड जो होता है, आप गए कबड्डी 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 छू के आना है आपको वापस, उसकी अवधि 30 सेकंड होती है, एंड एक आम रेड 21 से 22 से 23 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। अब उस 21 22 23 सेकंड में लीड कमेंटेटर सेट भी कर रहा है कि ये गए, इनका जो प्लस पॉइंट है ये क्या ये करेंगे, एंटिसिपेट भी करा रहा है सब कुछ। कुछ हुआ उस दौरान, उसके बाद 2 या 3 रिप्ले आ गए, एक्सपर्ट ने उन 2-3 रिप्लेस पे बोलना है, ठीक है। अब आपको मिले हैं कुछ 9-1 सेकंड बोलने के लिए, 7-8 सेकंड। कुछ लोग नहीं बोल पाते, तो उनको बताना पड़ता है कि कैसे ढूंढो, कहाँ क्या बोल सकते हैं। और कुछ लोग इतना बोल सकते हैं एक पॉइंट पे, आधा घंटा बोल सकते हैं कि वो गलती कहाँ हुई थी। सिद्धू जी। जी। तो फिर उनको वो एक अलग ट्रेनिंग है कि कैसे टेलीग्राम बनो, आप चिट्ठी मत लिखो, कैसे कम शब्दों में आप। सिद्धू सर का तो एक अलग ही, आई मीन ही इज क्वाइट अ लेजेंड दैट वे। मैंने सुना है वो बहुत कम पहले बोलते थे और अब तो चुप करा लीजिए आप, बट इज ग्रेट फन। बट विकास, कभी ऐसा हुआ है कि एक जिसको आपने ट्रेन नहीं किया है, वो तो बिल्कुल फ्लो में बोला जा रहा है उसको, जो और जैसे आपने ट्रेन किया वो बहुत कॉन्शियस होने लगा कि मैं अपने ट्रेनर के हिसाब से बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, या मुझे मेरा रिजल्ट इसके बाद जो कार्ड आएगा, रिपोर्ट कार्ड, वो क्या आने वाला है, ऐसा कभी हुआ है आपके नहीं, साथ? तो रिपोर्ट कार्ड तक तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ है। और ये भी फिर आप सीखते हैं करते करते कि एक कोई ठीक कर रहा था, आपको लगा बेहतर कर सकता है, आपने कुछ टिप्स दिए, बिगड़ गया वो पता नहीं वो क्या कर रहा है। और ये मेरी वाइफ मुझे टोकती रहती है, रावी नाम है उनका। वो वैसे ही एज अ बीवी तो उनका रहता ही एक थोड़ा वो काटने भी वाला। एक्टर है? हाँ, वो भी एक्टर हैं, हम दोनों वहीं मिले थे, हनी, मैं और मेरी अच्छा, पत्नी हाँ, बैरी के पता यहाँ। है जी। तो पर शी इज चोजन टू टेक केयर ऑफ आवर डॉटर रबानी, सो शी इज बिन ऑफ रबानी इज वेरी एक्टिंग। ब्यूटीफुल नेम, बाय द थैंक यू। वे। तो तो वो बोलती हैं कि देखो अच्छा खासा कर रहा था, तुमने बिगाड़ दिया। सो देन यू हैव टू टेल देम कि नहीं नहीं नहीं, आप करो जैसे कर रहे थे। बट या दैट ऑल्सो यू लर्न, आई मीन आई हैव लर्नड ऑल माई ट्रेनिंग वाइल ट्रेनिंग। आई एक्चुअली गिव क्रेडिट टू ऑल द ट्रेनीज कि मैंने उनसे सीखा। कई बार छोटी सी चीज़ होती है कि र जैसे हिंदी में ट्रिल ये निकल रहा है, नहीं निकलता, क्योंकि शायद कोई अमेरिका रह के आए और वो रोल कर रहे हैं आर को। अब उसको ढूंढना कि कैसे करवाएं, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं र, इतना ही आसान होता तो वो सुन के कर देता। आजकल के 80% बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंग्लिश हाँ, मीडियम। वो सब भी है, वो इन्फ्लुएंस वहाँ से यस ज़्यादा है। यस यस यस। तो लेकिन वही होता है कि अ, किसी के साथ कोई मेथड वर्क करेगा, किसी के साथ कोई मेथड वर्क करेगा। कई बार शीशे के सामने ले जाके दिखाना पड़ता है, मुंह खोल के, अपना भी उनका भी। तो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक दो दो तीन एक्ट्रेसेस के साथ, बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ हो चुका है। थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बात करते करते अब आई वाज ट्राइंग टू फिगर कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूं कि ज़बान यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। तो मुझे देख सकती हैं आप, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, शीशा है। तो अब शीशा ऐसे रैंडम किसी को समझ में नहीं आता शीशा कहाँ से लाए, तो बाथरूम में है। तो फिर हमारी क्लास बाथरूम में शिफ्ट हो गई है, और फिर बाथरूम में हम शीशे के सामने, मे साउंड अ लिटिल वियर्ड एंड फनी, बट बाथरूम में फिर हमारी क्लास चलिए शीशे में देख के कि ये देखो आप ज़्यादा हिल रहे हो, पहले तो शक्ल देखो, ऐसे करो, और या फिर ये मुंह खोलो, यहाँ ज़बान ले जाओ, ये सब। ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को बोला है कि ये आपके जीभ की वजह से या आपके दाँत की वजह से हो रहा है और उसने बहुत ही नेगेटिव ले लिया कि ऐसे आप कैसे बोल सकते हो?
यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसा किया नहीं है। कभी बोला है तो उसको बहुत पैडेड तरीके से बोला है कि बुरा ना लगे, कुछ ह्यूमर के साथ बोला है, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कुछ। लेकिन हाँ, अभी पीछे मैं एक और काम करता हूँ, वेलवेट नाम का एक ऐप है, आएंगे उस पे भी। तो खैर एक उसमें राइटर हैं, उनकी पत्नी एक्ट्रेस हैं, थिएटर कर रही थी दिल्ली में, नई नई शादी करके वो लोग बॉम्बे आए हैं। तो उनको थोड़ा सा था कि विकास डायलॉग कोचिंग एक्सपीरियंस्ड, मेरा एक सेशन करा दो। उनको लगता है कि उनकी डिक्शन को काम की ज़रूरत है। तो मैंने बोला हाँ करते हैं, तो जूम पे किया। तो वैसे तो मुझे सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन मैंने बोला अब मेहनत कर रहे हैं भाई, सेशन वैसन वैशन कर रहे हैं, तो मैं जो एक्सपर्ट ईयर है उस हिसाब से मैं कुछ बताता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ, वैसे कोई आपको नहीं बोलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो जैसे ऐसे हवा ज़्यादा निकलती तो उसे लिस्प कहते हैं। तो मैंने बोला लिस्प एकदम नहीं है, लेकिन आपका मेरे से थोड़ा सा अलग है, कुछ 2-4%। और वो इसलिए है क्योंकि उनके फ्रंटल टीथ में यहाँ पर गैप था थोड़ा, तो हवा थोड़ी ज़्यादा निकल रही थी। तो मैंने बोला इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई अब मैं कैसे अब आप किसी के अपीयरेंस पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन डिक्शन की बात एड्रेस कर रहे हैं, लेडी से बात कर रहे हैं पहली बार, तो आप थोड़ा सा जेब जाते हैं, लेकिन कहना है क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव विद डिक्शन। तो मैंने कहा कि वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा हवा एक्सकेप हो रही है, तो अगर आप डेंटिस्ट से ये गैप फिल करवा दें या जो भी ट्रीटमेंट कराएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब फिर वो शर्मा गई। उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैंने तो कहा है मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत क्यूट लगता है तो मैं ये ना कर। मैंने बोला हाँ मत करवाइए। किसी को ऐसा कोई आपके को आज तक किसी ने बोला है? नहीं बोला है, आगे भी नहीं बोलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। मत करवाइए, क्यूट लगने दीजिए मैं क्यों हाउ स्वीट। उसमें। हाँ जी। तो बिकॉज़ आप जैसे डायलॉग में टीथ प्रॉब्लम या टंग प्रॉब्लम आप बताते हैं, तो क्या आपने कभी उन बच्चों को जिनको मेडिकल एडवाइस चाहिए होती है या थेरेपी चाहिए होती है, क्या कभी आपने उनको सजेस्ट किया है? मैंने 1-2 ट्रेनीज़ आए थे जहाँ मुझे लगा कि मैंने जो एक्सरसाइज़ेज़ मुझे आती हैं और वो एक्सरसाइज़ ऐसी हैं जो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं कभी उस दायरे में नहीं घुसता जहाँ जो मेरा दायरा नहीं है, मैं उसमें नहीं घुसता कि जहाँ मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, शायद ये इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, फिर मैं रेफ़र कर देता हूँ किसी अच्छे ईएनटी को। जैसे एक महिला थीं जिनकी ये ज़बान ज़्यादा बाहर आती ही नहीं थी। तो मैंने थोड़ा मुँह खुलवाया तो देखा कि ये जो है ये बहुत आगे तक अटैच्ड था। आई डोंट नो इसको बोलते क्या हैं? तो मुझे लगा आई कि नो। तो मुझे हाँ, हाँ, बच्चों को ज़्यादा डॉक्टर चेक करते हैं। हाँ ये। यस। तो मुझे लगा कि अगर मैं ठेठ शब्दों में बोलूँ कि यहाँ चीरे की ज़रूरत है कि इसको काट के थोड़ा। अब मैंने बस कहा कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड है। इसका क्या हल है नहीं है पता नहीं, बट प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर एंड प्रेफरेबली समबडी हू इज़ अ स्पेशलिस्ट इन दैट एंड स्पीच थेरेपिस्ट एंड गेट इट डन। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज़ेज़ से कभी-कभी ठीक हो भी जाती हैं, जैसे लिस्प है एंड आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ। मैं कुछ टाइम के लिए एनडीटीवी में विजिटिंग कंसल्टेंट था। तो ये मैंने दिल्ली में भी देखा और बॉम्बे में भी देखा। दिल्ली में एक एनडीटीवी इंडिया हाँ। के हिंदी जर्नलिस्ट थे, तो उनका समोसा ऐसा निकलता था कुछ। तो एक बहुत ही रामबाण एक्सरसाइज़ेज़ है सबके लिए, जो भी सुन रहे हैं, एक्टर्स, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हू हैज़ टू डू एनीथिंग विद स्पीकिंग। अगर आप अपने परफॉर्मेंस के पहले मेकअप करते हुए, हेयर करते हुए, कुछ भी ड्राइव गाड़ी में आते हुए आप पेंसिल ऐसे रख के हॉरिजॉन्टली, और भी वेरिएशंस हैं, लेकिन आप सीधे ऐसे रख के आप 15 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर लें, कुछ रिटन मटेरियल पढ़ लें, और आज तो हमारे पास मोबाइल है तो आप कुछ भी खोल सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी। पर उसको फ्लो में ना पढ़ें, आप कोशिश करें कि एक एक अक्षर बाहर आए। तो ये जो है ये आपकी ज़बान को रोकता है, ब्लॉक कर दिया, आपका मुंह न खुलेगा न बंद होगा यहाँ से। ठीक है, ज़बान आगे नहीं आ सकती स के लिए, च के लिए, पर आप कोशिश करें कि पेंसिल के ऊपर जाके आप ये करें। पूरा टंग का हाँ, मूवमेंट होना आप कोशिश करें कि आप डिस्पाइट दिस बैरियर आप साफ-साफ बोलें। थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, 15 मिनट बस। आप फिर जब निकाल के पढ़ेंगी या बोलेंगी तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैंने
एक्टर्स को देखा है, एक्टर्स पे बाद में आता हूँ, पहले लिस्प की वही, तो मुझे नहीं पता था, मुझे एक अंदाज़ा था कि इससे हो जाता है, तो वही एक जर्नलिस्ट थे, उनको मैंने बाहर भेज दिया, बाकी क्लास के साथ कर ही रहा था, मैंने बोला आप बाहर जाओ, तो जर्नलिस्ट हैं तो दिन भर स्टोरीज़ कर रहे हैं, तो उनके पास प्रिंट आउट्स बहुत सारे होते हैं, तो मैंने बोला आप कहानियाँ लो और बाहर आप गैलरी में 15 मिनट शिद्दत से, उसके बाद थूक वूक निकलती है, मैंने बोला वो पोंछ के आप बोलना मत शुरू करना, पेंसिल लगा के ही बोलना, फिर अंदर आके पढ़ना। तो जब वो अंदर आए तो वही समोसा निकल गया, तो उन्होंने एक एक आध लाइन पढ़ी और एकदम से चौंक गए, फिर वो पढ़ते गए, तो वो बोल रहे हैं सीधे कि अच्छा, स्ट्रेंजली उसी दिन मेरी असेसमेंट भी हो रही थी, एनडीटीवी की कोई बहुत सीनियर महिला आके चुपचाप बैठी हुई थी, कहा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उनका एक इंटरनल असेसमेंट था। एंड यू डिडंट तो नो? हाँ, नहीं, शी टोल्ड मी अच्छा, कि आई एम जस्ट हियर, दैट्स इट, शी डिडंट से एनीथिंग, बट आई न्यू कि कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो उसी दिन ये सब करिश्मे हो रहे थे, तो इसने बोल भी दिया, इस जर्नलिस्ट ने, कि ये तो हमारे लिए बाबा हैं ठीक है, इन्होंने ठीक कर दिया ये। एंड एक्चुअली ही वेंट बैक अपनी ऑटो में, शायद घर गए गाजियाबाद या जहाँ भी रहते थे, और वो समोसा 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 बोलते गए कि अब जो चढ़ गया अब ये उतरे ना, ये स न निकले। और ऐसे ही एनडीटीवी प्रॉफिट की एक जर्नलिस्ट थी नई, बॉम्बे में, सो आई वाज टेकिंग अ क्लास, शी हैड कम फ्रेश आउट ऑफ जर्नलिज्म स्कूल कॉलेज, एंड मैंने यही देखा कि उनको लिस्प है, तो मैंने उनको भेज दिया कि आप ये कीजिए, एंड शी केम बैक अगेन 2 sentences एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वाज क्रिस्टल क्लियर, कोई लिस्प नहीं था। एंड शी सेड कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन, आई मीन मैं पूरे बचपन, पूरा कॉलेज, जो जैसे आज बोलते हैं ना कि ट्रॉमा, वो तो उस समय तो ये सब शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होते थे। शी सेड कि मैंने इतनी टीजिंग और टॉन्टिंग और बुलिंग शेमिंग बहुत होती थी हर होती थी, चीज़ हाँ, में। यस। पहले तो और इनसेंसिटिव थे लोग, आई गेस हम लोग। तो उसने कहा कि ये सब मैंने इतना झेला है कि यू आर लाइक गॉड टू मी, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन, एंड इवन आई वाज अमेज्ड, सो आई वाज लाइक चलो दिस इज ब्यूटीफुल, आई डोंट नो कि 15 मिनट में इतनी बड़ी चीज़ ठीक हो जाएगी। बाद में जब मेरी बेटी हुई, उनकी बेस्ट फ्रेंड है इनाया, तो वो लोग छोटे से ही थे, 4-1 साल, मैंने देखा वो लिस्प कर रही है, तो मैंने उसके मुंह में पेंसिल ठूसा मैंने बोला कि तुम बेटा ये आदत मत लगा लेना, मैं जानता हूँ ये कैसे ठीक हो सकता है, बच्चों में ज़्यादा आसान होता है, तो ये आदत फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, ये आदत लग जाती है, या तो देयर इज अ मेडिकल रीजन, सो द रीजन इज कि आप बेसिकली स के समय जितनी हवा निकलनी चाहिए उससे ज्यादा निकल रही है। अच्छा। अब उसमें कुछ और भी चीजें हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसमें नहीं जाता मैं, और वो आदतन हो सकती है, या आप बेसिकली अगर आप जबान स में, आपकी जबान टीथ तक नहीं, दांतों तक नहीं आनी चाहिए, आ गई जैसे आई या उसका, तो फिर ये हो जाएगा, वो पीछे ही रहनी चाहिए। तो अब ये पहले समझाओ टेक्निकली, तो फिर वो पीछे गए आप, शुरुआत समझ लीजिए आपने, अब मैं पीछे पहुंचा तो सही हो गई। तो लोगों की आदत वो लग जाती है कि या तो वो दांतों के बीच, अब जितना आगे आता जाएगा उतना बड़ा लिस्प होगा, तो ये एकदम समोसा हो जाएगा, या फिर थोड़ा पीछे तो समोसा समोसा होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह नहीं छू रहा हूँ, या फिर समोसा अगर साफ है, अगर नहीं लग रहा है दांतों। बहुत सारे लोग स और श में भी गलतियाँ करते हैं। हाँ, ये रीजनल, जैसे मैं बिहार से हूँ, हाँ। वहाँ के लोग करते हैं, मेरी पूरी फैमिली श को स बोलती है। अच्छा, जैसे हम उनके बीच में पहुँचेंगे ना, वो अपने आप हो जाता मेरा स्विच हो जाता है। है। मेरा भी हो जाता है। मैं जैसे ही बनारस जाती हूँ, जी, तो वो टोन आ जाता है, वो सब चीज़ें अपने हम आप हो लोग जाती फ नहीं बोलते, हम लोग फ हैं। फ बोलते बोलते हैं, हैं। फ। फोन फ़ोन दे करते दो, हैं, फोन। फुलवा दे दो। हाँ, वही तो, वो ऑटोमेटिक है, एंड विच इज़ अ गिफ्ट आई थिंक, बिकॉज वो फिर आपके काम में झलकता है। आई थिंक जो जो मिसिंग है, समझ, अगर जैसा हम कहते हैं कि बॉम्बे के बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा बॉम्बे के बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, पर जिनका कोई वो नहीं है ना, रूट्स वो भी गांव में, छोटे शहर में एकदम रीजनल, वगैरह, रूरल। वो वाला एक्सपोजर नहीं है, या वहाँ से रूटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो उनका फिर ये रहता है कि दे विल फाइंड इट, दे जस्ट नो वन थिंग व्हाट दे हैव सीन, एंड they don't have the luxury to be able to switch. We have that. We have We can switch between clean Hindi. I can switch between switch. Sorry, look at that. I can switch between proper English, proper Hindi, and proper Maghi, which is my तो mother tongue. जस्ट बाय थिंकिंग यू रीच्ड ओवर देयर।
हाँ वो है ना? और आपने स्विच को क्या बोला, स्विच बोला? हाँ वो गलत, हाँ नहीं, तो गलत निकल गया। no, but I think that's the beauty, right? You thought of it and it came to जी you. जी जी So yes. Because is there any other breathing exercise also apart from pencil exercise? Because pencil is like object. हम्म Is there anything with breathing also? बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं बट वन दैट सो बेसिकली ब्रीदिंग में क्या है कि हम लोग बड़े होते हुए या तो वो चेस्ट आउट स्टमक इन वाला पोजीशन हम मेंटली ट्रेन है कि वैसे रहना है, सोल्जर पोजीशन वो वाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सांस लेते हैं, तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट और शोल्डर्स ऊपर जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पेट में सांस लें, ये ऊपर जाए और ये कुछ नहीं हिले। अच्छा। एटलीस्ट जब हम एक्सरसाइज करें, बेसिकली सारा खेल, देयर इज अ थिन मस्कुलर शीथ कॉल्ड डायफ्रैगम, जो यहाँ होता है, वो नॉर्मल पोजीशन में थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होता है ऊपर, उसकी एक्सरसाइज के लिए। बहुत लोगों ने वाइल डबिंग, वाइल एक्टिंग सुना होगा लोगों से कि अरे तुम नीचे से बोलो, अंदर से बोलो, पेट से बोलो, डायफ्राम से बोलो, ये सारी। तो खेल डायफ्राम का है कि वी नीड टू एक्सरसाइज द डायफ्राम। जब लोग बोलते हैं पेट में सांस लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा पेट में जा रही है, वो लंग्स, वो ब्रीदिंग का जो प्रोसीजर है वही हो रहा है। इट्स जस्ट दैट लंग्स जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, कोलैप्सिबल होते हैं। जब कुछ नहीं है अंदर तो वो ऐसे हो जाते हैं, एंड रफली ट्रायंगुलर हैं, नीचे ज़्यादा चौड़े हैं। तो जब आप सांस लेते हो यहाँ, तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो पहले से ही पतला है वो फूल रहा है। जहाँ आप ज़्यादा सांस ले सकते हैं वो कोलैप्स्ड ही है। तो जब आप सो कॉल्ड पेट में सांस लेते हैं तो एक्चुअली आप अपने लंग्स के बेस में सांस ले रहे हैं। जब लंग्स के बेस में सांस ले रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहा है, आपका चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, तो उसके नीचे जो डायफ्रैगम है वो पुश हो रही है। तो ये जो ऐसे है नॉर्मली, वो फिर पुश होके फ्लैट होता है, नीचे होता है। जब वो नीचे पुश होता है तो वो स्टमक को पुश करता है, स्टमक बाहर आता है, स्टमक में कोई हवा नहीं जा रही। तो यही है, वी नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग दैट डायफ्रैगम, दैट कांट बी लेजी। वो हम यहीं से शैलो ब्रीदिंग हाँ करके वही, निकाल तो रहे हैं। जब ये डायफ्रैगम एक्सरसाइज होगी ना, तो फिर आप लंबा होल्ड कर पाएंगे ब्रेथ, आप ज्यादा दूर तक आपकी आवाज सुनाई देगी, खुली आवाज होगी, क्लैरिटी आएगी, हर कुछ में हेल्प करेगा वो। ये ब्रीदिंग का है। आप वेलवेट के बारे में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा आया? तो वेलवेट आया बहुत टाइम से। मेरा बचपन का दोस्त है शारिब खान, हम लोग साथ में वेलम देहरादून में पढ़े थे। वो अब न्यूयॉर्क में रहता है, वो टेक पर्सन है, मैं यहाँ हूँ। तो हम लोगों ने पहले एक वेलवेट से भी पहले एक प्रोडक्शन कंपनी फॉर्म की। ही इज़ शारिब खान, आई एम विकास कुमार, वी हैव अ प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड खान एंड कुमार। अभी तक हम लोग शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहे थे। वी गॉट लकी, आवर फर्स्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म सोनसी, इट वन अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। सोनसी बेसिकली सोने जैसी, वैसा कुछ है वो, एक उसमें एक फैंटेसी चिड़िया है, उसका नाम है सोनसी। सोनसी। तो वो भी किसी, जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर डीओपी सारिका सिंह, वो किसी बुक से या किसी कहानी से इंस्पायर्ड वो नाम है। तो इट वन अ नेशनल अवार्ड, ब्रिलियंटली शॉट, दैट इज ऑल सारिका's, सविता सिंह। Sarika is my co-actor in Kala Pani. Savita's work, and we won a couple of other festivals and hence we qualified for Oscars. तो वहाँ तक पहुँच गए। कुछ और चीज़ें की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, इन देयर फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, 2-3 हैं ऐसी। और अभी अभी हमने एक फिल्म को प्रोड्यूस की है, इट्स कॉल्ड सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, एंड वी आर वेरी लकी, हमारी पहली फिक्शन फीचर फिल्म है जो वेनिस में सेलेक्ट हो गई और वहाँ बेस्ट डायरेक्टर अनुपर्णा रॉय जीत भी गई। वाओ, और अभी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग, अभी BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में है, वहाँ भी कंपटीशन में है फर्स्ट फीचर के। तो शारिब खान मेरा जो है एक रेगुलर पार्टनर है, साथी भी है और पार्टनर भी है इन वर्क। तो हम दोनों ने मिलके और 2 और दोस्तों वरद और अक्षत ने मिलके वेलवेट नाम का, अब मैं आया आपके एक्चुअली मैंने जवाब पे। आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्वेश्चन रखा था कि ये खान कुमार इतना यूनिक नाम क्यों है, आपने तो बताया। उसी पे आ जाते हैं, फिर वेलवेट पे आ जाएंगे। खान एंड कुमार, सो बेसिकली हमें बोल देते, पहले हमने नाम कुछ और रखा था, हमें पता नहीं था उस समय कि ट्रेडमार्क वगैरह ये सब होता है। हाँ। तो हमने कुछ देखा नहीं, हमने नाम रख दिया। बाद में पता चला ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, RSVP एक्चुअली, ओह। रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शंस, दैट स्टूड फॉर आवर इनिशियल्स, माय वाइफ,
माय फ्रेंड मी वैसे, बट ऑफ कोर्स वी डिडंट गो अहेड विद इट द डे वी डिस्कवर्ड कि ऐसा है। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो हम सबको इनकॉर्पोरेट करे, शारिब का भाई दानिश अहमद खान, मेरी वाइफ और मैं, तो खान एंड कुमार। एंड आई थिंक खान इज द मोस्ट known and the most neutral Muslim name. Yes. Kumar is the most neutral Hindu name. And these two coming together in one title, I think, is a beautiful thing. Beautiful thing, yes. चाहे वो आज की दुनिया में हो, चाहे कभी भी हो। और ये रख, एंड ऑफ कोर्स इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ अस। और फिर रख के मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इसका एक बॉलीवुड कॉनिटेशन ले लें तो सबसे बड़े सुपरस्टार्स खान और कुमार हुए, तो चलो ठीक है, वैसे भी ठीक है। एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम हुएवर हियर्स द नेम। आई थिंक अरे ब्यूटीफुल, especially in these times. Yes. Yeah. But ठीक है, even I found it very unique and very different. That's why I asked this नहीं नहीं, question. थैंक यू। तो वही, बिकॉज शारिब मेरे वर्क से काफ़ी एसोसिएटेड रहता है, तो हमारा आइडिया था, वेल ही यूज्ड टू कीप सेइंग कि यार तुम्हारी आवाज़ जो भी उसे लगता हो अच्छी है, तुम ट्रेनिंग देते हो, तुम पॉडकास्ट क्यों नहीं करते। वो अमेरिका में रहता है, तो वहाँ ऑडियो बहुत चलता है, सो मेनी ऑफ देम ड्राइव टू वर्क एंड कम बैक, तो हर दिन वो एवरेज घंटा पौन घंटा वो ड्राइव कर रहे हैं, एंड एवरीवन लाइक्स टू लिसन टू ऑडियो देयर। तो वो बोलता था कि मैं अगर कोई किताब सुन रहा हूँ और वो इंडियन किताब है जो मैं अंग्रेजी में सुन रहा हूँ, तो मैं किसी बाहर की आवाज में क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी किसी अच्छी इंडियन आवाज में क्यों ना सुनूं, तो तू कर। तो मैं ऑलरेडी एक्टिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा यार मैं क्या क्या करूँ। आइडियाज तो हमारे पास बहुत और भी आते रहते हैं अतरंगी। तो फिर इवेंचुअली ये हुआ कि मेरे एक और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में ही कॉलीग और मित्र हैं वरद, और एक और शख्स हैं अक्षत। हम वो उनका भी एक पैरेलल वर्ल्ड में ये आइडिया चल रहा था। तो ये फिर सब मिले और वेलवेट बना। वेलवेट का नाम भी मैंने रात में ऐसे ही 2 बजे मुझे आया था और रखा। थैंकफुली एवरीबडी एग्रीड। पहले हम बहुत सारे नाम सोच रहे थे, कुछ किसी को जच नहीं रहा था। और मेरे लिए मुझे लगता है कि वेलवेट बहुत सही समय पर हुआ है, क्योंकि शुरू से ही बैक फ्रॉम बैरी जॉन के वर्कशॉप डेज, पीपल यूज्ड टू से कि तुम्हारी एक्टिंग में जो फोर्टे, जो एक प्लस है, तुम्हारी आवाज़ है, या जिस तरह से तुम उसका इस्तेमाल करते हो, ऐसा लोग कहते थे। मुझे अभी भी थैंक यू। आप जब बोल रहे आवाज में देखो तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आवाज़, ऑफ कोर्स कुछ आवाज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं सुनने में, मिस्टर बच्चन की आवाज़ हम सबको पसंद है, पर उसका सही इस्तेमाल करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक यूजुअली क्या होता है कि इट्स लाइक अ स्टार्टअप, तो यूजुअली बिजनेस पीपल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। आई थिंक आई वॉज राइटली इक्विप्ड टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, चाहे वो मेरी आवाज़ देना हो फिल्मों में, या ट्रेनिंग इतने सालों से, या फिर जो भी एज अ ट्रेनर, एज अ डायलॉग कोच, एज अ प्रोड्यूसर जो कैमरा के पीछे एक्सपीरियंस है, तो वो सब अब काम आ रहा है वहाँ पे। तो मैं खुद भी आवाज़ देता हूँ, कुछ नए लोग आते हैं उनको डायरेक्ट भी करता हूँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भी काम आ रहा है, थोड़ा खान कुमार भी लग रहा है, थोड़ा मैं एज एन एक्टर भी कर रहा हूँ, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नीड अ फीमेल एक्टर, प्लीज प्लीज प्लीज, यू वुड लव इट। इट्स जस्ट दैट वी आर अ स्टार्टअप, वी डोंट हैव टू मच मनी, कम बजट, सेम थिंग, but we are looking for funds आ जाए तो it's a loop। हाँ, the problem is when now I, as an actor, the other day I met somebody, some production house, as an actor, and when they came to know कि I'm a producer, तो वो सीधे उन्हें मिल गया, आप भी समझते होंगे अब तक कि बजट की प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो वेलवेट उस तरह से आगे चल रहा है, एंड आई एम थरली एंजॉइंग इट। एक्चुअली दैट टेक्स मोस्ट ऑफ माई टाइम राइट नाउ। नई कंपनी भी है, मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। आई एम काइंड ऑफ द हेड ऑफ द क्रिएटिव साइड ऑफ द कंपनी। तो मुझे ये पोस्ट प्रोडक्शन जो ऑडियो का बहुत कमाल की चीज़ होती है, वहाँ पर आप बहुत कुछ सुधार सकते हो, बना सकते हो। और हमारे पास साउंड डिज़ाइनर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर अनिकेत सार्थक, प्रिंस भत्रा, बहुत कमाल के टैलेंट्स हैं ये लोग, और ये लोग मिलके कुछ कमाल कर देते हैं जो एक अच्छी रिकॉर्डेड कहानी को और कहीं और ले जाते हैं। आपको लगता है कि वेलवेट हमारे उस समय जो रेडियो पे जो वो एक एरा होता था ना, हम कहानियां सुनते थे रात को अपने चारपाई के बीच में लगा के, दिस विल टेक अस टू दैट? आई होप इट डज, बिकॉज इजाद जो इसकी हुई उसी थॉट से हुई। हम सब थोड़ा सा, खासकर हमारी उम्र के लोग, और मैं आपको बहुत बड़ा नहीं बता रहा,
ये बट मेरे ख्याल से बट हमारा जो पैदाइशी है वो जी इतने बिल्कुल, हम इतने बड़े नहीं हैं, हाँ, हमारे बस जगह का बात कर रहे हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। तो हम कई चीजें हैं इसमें। एक तो हम सब स्क्रीन से परेशान हैं, या कि हमारे बच्चे थोड़ा कम स्क्रीन देखें, हम सब स्क्रीन कम देखें। दूसरा, हम सब के लिए नॉस्टैल्जिया है। यस। एक तो जो हम करते थे, हम रेडियो सुनते थे और जिस तरह उसका मजा लेते थे, या टेप रिकॉर्डर शुरू में। और तीसरा, ये हमें हमारे घर ले जाता है जहाँ से हम आए हैं। तो हम सब काफ़ी सारे लोग यहाँ बॉम्बे हैं, कोई बनारस से है, कोई बिहार शरीफ से है। और this just takes you back there. So nostalgia was like the main theme of Velvet. And all these things, when I spoke to Pankaj Tripathi, he's also now a co-founder. तो these things resonated with him. उनके भी exactly यही ideas हैं इसको लेके। तो हम सब मिलके 5 लोग मिलके वेलवेट की कोर टीम है। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। एंड द फर्स्ट थिंग लाइक जो मैंने आपके प्रोफाइल पे नोटिस किया था वो नाम था वेलवेट। फिर मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी कि ये क्या है। और मुझे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बिकॉज जी। आजकल हम वीडियो देख करके इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं। दिस इज समथिंग वेरी फ्रेश। आई होप यू डू गुड एट नहीं, दैट। थैंक यू। वी आर स्टिल नए नए सेगमेंट्स ला रहे हैं। अभी नवदुर्गा करके हमने नवरात्रि की बड़ी सिंपल स्टोरीज लाई थी। माँ डॉटर के बीच में कहानियाँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है टू ऑडियो एंड टू बेड टाइम स्टोरीज। कल परसों 16 तारीख को हम लोग ला रहे हैं वेलवेटीन्स करके। हमें लगता है कि आज के दौर में टीनेजर्स की वॉइस मैंने बहुत लिखा था इम्पोर्टेंट कि है। वेलवेट से वेलवेटीन्स कितना अलग है। जी, तो अलग ये है कि मतलब अलग यही है कि ये खुली छूट है टीनेजर्स को कि वो अपनी आवाज़ कहें, उनके जो दिमाग में आता है। हमारा पहला एसोसिएशन है विद अ स्कूल कॉल्ड द सागर स्कूल अलवर। उनका परसों फाउंडर्स डे भी है। एंड हमारी तैयारी भी कुछ ऐसी हुई है कि हम लोग परसों उसको लॉन्च कर रहे हैं। 7 कहानियां हैं, जिसको कुछ 7 से ज़्यादा लोगों ने, एक कहानी में 5 लड़कियां इन्वॉल्व हैं। बहुत, दे आर ऑल फैंटास्टिक स्टोरीज, फैंटास्टिक आइडियाज़। ऑफ कोर्स मैंने और मेरी वाइफ रावी ने, हु इज़ अ की फिगर इन वेलवेट क्रिएटिवली, हम वो कास्ट भी करती हैं। हाय रावी, आई एम ट्रेन्ड ही इज़ द एक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत मेंटरिंग की है। और लेकिन उनके आइडियाज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं, और सारी कहानियाँ उनकी ज़िंदगी से हैं। और उसमें से 2-3 कहानियाँ एक्चुअली ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी से शेयर की होंगी, इतनी पर्सनल हैं। तो वो जब आएँगी तो वो एक नया स्टेप है। एंड वी जस्ट वांट कि all other schools and just teenagers get encouraged to tell their stories. Of course उस पे फिर हमने गार्निशिंग की है। हम, like I said, हमारे साउंड डिज़ाइन एंड म्यूजिक, so which kind of helps make it a more immersive experience, more cinematic. आप नवरात्रि की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं एज़ अ चाइल्ड ना मैं बहुत डरपोक बच्ची थी और शाम होते ही मतलब मैं बेड से पैर रखने में भी डरती थी। और उस समय ना हर जगह अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था। मेरी दादी मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हें एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाती हूँ और उन्होंने मुझे सप्तशती की पूरी कहानी सुनाई कि देखो ये लड़की ने राक्षसों कैसे मारा, कैसे स्ट्रॉन्ग हुई। वो दिन है, आई वाज़ इन लाइक 6th और 7th grade and today it's been almost 27 years I've been doing Navratri, both the Navratri with proper सप्तशती पाठ। एंड तो ये जो विश्वास जगाते हैं ना ये कहानियाँ, वो irreplaceable। जी, जी, जी। And it has, and on a broader this thing, it has nothing to do with religion or anything. Yes, It's more of tradition, culture, and like I said, it helps you stay rooted and it will show in your work. It helps you stay aware. आपके इमोशंस को वापस हर yes। बार जिंदा रखेगी, वो कनेक्ट, वो सब, और वो सब आपके काम में दिखेगा। और हम अपने रिलीजन को देख करके इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि जो उसका मूलाधार है हम वही हाँ, भूल वही हम दूसरे बहसों में लगे। दूसरे बहसों में लग गए हैं। और उसका जो यही था कि जो पावर है वो आपका ट्रस्ट है, क्योंकि आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो वही मतलब सोर्स है आपके एनर्जी का और पावर। बिल्कुल। सो आपने जब भी वो बोला 9 days का तो मुझे मेरी दादी जी का फेस दिख रहा था। हाँ, we just managed to, स्नेहा राव करके हैं, शी इज़ अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। आई समहाउ फाउंड हर समवेयर एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज़ आप अपनी ये स्टोरी शेयर करें वेलवेट के लिए। आई फील दैट जो भी मैंने आपकी स्टोरी जर्नी सुनी अभी,
You've been very blessed with good people. You are surrounded with very good people. Well, I'm lucky then. Yeah, I mean, Yeah. your friends, like starting when you started. No, I am. I mean, I've been very fortunate from my family to the friends. I don't. Uh, I mean, I have friends. I don't keep too many. As in, जैसे होता है कि एक ग्रुप है जो हर शाम मिल रहे हैं, वैसा नहीं है. ज़्यादातर लोगों से मैं उन लोगों से इत्तेफाक रखता हूँ जिनके साथ इमीडिएटली काम कर रहा हूँ उस समय. तो अभी ज़्यादातर वेलवेट और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के लोग. लेकिन हाँ, जो भी जुड़े हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं. दैट वे यस, एवरीवन आई थिंक हुज बीन अ पार्ट ऑफ द टीम शुरू से लेकर अब तक, चाहे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में हो, वेलवेट में, और इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो जहाँ भी गया हूँ, मोस्टली बहुत अच्छे लोगों से वास्ता रहा है. बिकॉज आपने बोला कि वेलवेटिन को आप स्कूल से शुरू कर रहे हो, तो क्या आपका प्लान है कि और भी स्कूलों में ये सारी चीजें की जाए? पूरी तरह से मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एक सोसाइटी में. मैं इनफैक्ट कहीं एक कोई रील, बहुत ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, मैं देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि एक जैसे कहा जाता है कि इंसान सभी प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, मैं ही गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हंस सकता है. एक एक ये है. पर अभी मैंने रिसेंटली सुना एक कि क्योंकि वो कहानियां कह सकता है. इसके पीछे भी एक पूरी थ्योरी है स्टडीड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कल्चर जो है वो ज़िंदा रहे. और ये इस डिजिटल दुनिया में जहाँ हम सब कुछ ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं, ओरल स्टोरी टेलिंग, बेशक वो सुने आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही शायद अनफॉर्चुनेटली, या फिर किसी और डिवाइस पे, लेकिन वो हो. अब ये आसान थोड़ा ज़रिया था कि एक स्कूल है, अंशु अरोड़ा हमारी मेरी वाइफ की स्पेशली बहुत अच्छी मित्र हैं. शी इज़ ऑल्सो अ पेरेंट देयर. सो व्हेन शी केम टू नो कि ऐसा कुछ प्लान है, she helped us. She was very keen. And the Sagar school was very cooperative. अलबत् very into kids. तो वहाँ से शुरुआत की है, तो एक साथ कई लोग जुड़ गए हैं. अब हमारी कोशिश यही होगी कि जितने लोग जुड़ सकें, वो लोग भी हर साल ये करें. जैसे मैं हिस्सा लेता था कभी-कभी एलोक्यूशन और डिबेट कॉन्टेस्ट में स्कूल में. मैं चाहता हूँ कि वेलवेट के ज़रिए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन भी हो स्कूल्स में. यू विल बी अमेज्ड. परसों ही आ रहा है. जस्ट द आइडियाज़ एंड एक तो टैलेंट है टू बी एबल टू टेल अ स्टोरी. उन्हें एक इंट्रोडक्शन, मिडिल एंड, बिगिनिंग, मिडिल, एंड का एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है. ना जानते हुए भी उनकी कहानियाँ पूरी तरह से वो धागा है, एक पिरो के वो वापस आती है. और दूसरी चीज़, इतने ओरिजिनल आइडियाज़ हैं और इतना कुछ है उनके पास कहने को कि I was very pleasantly surprised. Of course, they needed some guidance with language, with the way they speak, so that still has some room for improvement. But as stories, they are brilliant. I couldn't think of those So stories. this can be like, regional language also, Yes, we will. or regional story, Yeah. which have won the storytelling competition, that will be featured on हाँ, Velveteen, हाँ, something like depends. that. It may not win also. It will of course. हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि क्यूरेशन तो है. ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कहानी कह दे वो आ जाएगी. वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड की हो तो वो आएगी. And you're open for the regional languages. Yes, yes, It can yes. be a South तो language, क्योंकि a Tamil, क्योंकि हम अभी छोटी कंपनी हैं और क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो वहाँ से हमने शुरुआत की. हम सब भी पूरी टीम उसमें कंफर्टेबल थी. पूरा इरादा है कि हम बहुत जल्दी, ऑलरेडी बंगाली पे काम हो रहा है, तेलुगु पे काम हो रहा है, हम बहुत जल्दी, बहुत सारा हमारा अवधी और भोजपुरी की झलक ऑलरेडी है हमारी कहानियों में. तो बहुत जल्दी हम लोग सारे रीजनल लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे. अभी टीम ही वही हाँ, स्टार्टअप है, तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे एक्सपैंड करेंगे बजट कम है. बजट कम नहीं, मतलब देयर इज़ ओनली दैट मच वन कैन हैंडल. वी नीड अ बिगर टीम. हाँ, उस हिसाब से. मैन पावर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. अभी आई हैव टू पर्सनली गेट इनटू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट या, इंशाल्लाह very soon we'll be doing all these things. I think it's very important and I see a very bright future. I know कि अभी खासकर हमारा देश जब इंटरनेट इतना सस्ता क्या फ्री है, तो सब लोग फ़ोन में ऐसे घुसे हुए हैं. There will come a time they will realize कि नहीं, थोड़ा आराम दो, थोड़ा सिर्फ कानों से सुनो, सुनते-सुनते सो जाओ. मैं वेलवेट सुनते हुए सोता हूँ. So Velvet Sure. is a long form story. This No, it's short also, it's series also. We have many in-house जो लिखी हैं लोगों ने और हमने उन्हें प्रोड्यूस की हैं, वॉइस की हैं, सब कुछ.
सीरीज़ भी हैं, इनफैक्ट हमारा सबसे पॉपुलर सीरीज़ जो हमारी है कर्मकांड करके बनारस बेस्ड कहानी, ठीक है, वो अभी 6th सीज़न आने वाला है। थैंक यू सो मच विकास। आप बहुत सारे इंटरव्यू देते होंगे और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते होंगे, ठीक है? बट कहीं तो एक क्वेश्चन होगा कि आप चाहते होंगे कि यार कोई मुझसे ये सवाल पूछा और आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा है। एक्चुअली कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मुझसे पूछे कोई, मतलब मैं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन शायद पर्सनल लाइफ में उतना नहीं घुसे हैं लोग। हुँ। मैं एक पति हूँ, मैं एक पिता हूँ, हुँ। शायद उतना अच्छा ना हूँ, उनसे पूछ लो तो मुझे लगता है ठीक-ठाक ही हूँ। हुँ। अ, हाँ, तो तो बाकी वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको उसका जवाब देना है। नहीं, मैं सीख रहा हूँ। मतलब मेरी ऑफ़ कोर्स कोई भी चाहता होगा, कोई भी ठीक-ठाक आदमी चाहेगा कि वो अच्छा इंसान हो, अच्छा बेटा हो, पति हो, पत्नी हो। तो मेरा अभी 2 बड़े इम्पोर्टेंट रोल्स हैं पति और पिता के। कभी-कभी लगता है ठीक ही हूँ, कभी-कभी लगता है फिसल रहा हूँ। टीनेजर है अब मेरी बेटी, तो नई चीज़ें हाउ इज़ सीखने इट को मिल गोइंग रही विद हैं। अ टीनेजर गर्ल? Like I think it goes with everyone. I'm kind of now accepting that. I think शादी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होता है, बच्चे के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होता है। पेरेंट्स के साथ। सो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लिविंग अलोन, यू आर काइंड ऑफ, यू नो, अब उसे आप फ्रीडम बोलो, जो बोलो, आप यू आर ऑन योर ओन, आप अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। नॉट दैट आई वांट टू डू पता नहीं क्या। जब आपकी शादी होती है तो वो शायद थोड़ा-सा कर्ब हो सकती है, लेकिन आई वाज़ लकी, द गर्ल आई वाज़ इन लव विथ फॉर 9 इयर्स, बड़ी खुशी-खुशी हम लोगों ने शादी की और सब बढ़िया ही था। हम दोनों मिलके सारी एक्टिविटीज़ साथ में ही करते थे। ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि कुछ बंधन लग गई। बच्चा जब होता है, तो आप चाहें ना चाहें आपकी ज़िंदगी जो है वो सारी उसके बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती इर्द-गिर्द। है। तो वो है। अब कई चीज़ें पेरेंट बन के सीखी कि पेरेंट कैसे बनते हैं। एक आध बार तो मैं अपनी वाइफ़ को कन्फेस करते हुए बोल भी चुका हूँ कि व्हेन आई फेल्ट कि आई एम फेलिंग एज़ अ फादर, और काइंड ऑफ फेलिंग और फॉलिंग शॉर्ट, मैं अपने डिफेंस में बोल चुका हूँ कि यार मैं थोड़ी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ था पेरेंटिंग सीख के। मैं भी तो नया-नया पेरेंट हूँ, But this is ठीक not है? new. I think बट all the आई couples does that. हाँ, मतलब हाउ डू आई, मैं इंसान भी तो हूँ, मैं अगर बाप हूँ तो मैं हमेशा अपने गुस्से को काबू में रख लूँ, अपनी आवाज़ को काबू में रख लूँ। लेकिन अपने बच्चे से भी ये सीखने को मिलता है कि जब आप उसे ज्ञान दें, तो बच्ची बोलती है, "आपका भी तो पहली बार है।" ठीक है? वो वहाँ से घुमा के देती है। आप कौन से बड़े अभी ज्ञान दे रहे हैं कि आप बड़े पता नहीं 100 साल से पेरेंट हैं। So तो training a celebrity is easy or training a teenager? सेलिब्रिटी इज़ मच ईज़ियर। टीनेजर या बच्चा, मतलब इट्स मच मोर रिवॉर्डिंग ऑफ कोर्स। Hmm. मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने बच्चे को कुछ बेसिक चीज़ें, जब उसने बोलना बोलना बहुत जल्दी सीख लिया था मेरी बच्ची ने, Of और course. उससे आई गेस चलने से पहले वो बोलने लगी थी। तो लेकिन फिर भी जब मैं कुछ-कुछ चीज़ें सिखाता था, बल्कि टच वुड, हाँ, दैट्स बीन वेरी गुड विद हर, बोथ मी एंड माय वाइफ आल्सो हैज़ अ सिमिलर प्रोफाइल रावी। वो भी एक्टर हैं, उन्होंने उतना काम शायद नहीं किया है, वो भी ट्रेनर हैं, उन्होंने शायद अगेन उतना काम नहीं किया है, और वेलवेट में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं। तो हम लोग जब बात करते थे ना, तो रबानी जो हमारी बेटी है, कुछ भी गलत हो तो नॉट एज़ टोकना, बहुत सटली मैं उसे बोल दूँ उस शब्द को, और उसका भी एंटेना तब से ट्यून्ड है, Hmm. और वो रिपीट कर देगी, वो करेक्ट कर देगी। तो शी इज़ नेवर टेकन इट एज़ एन इंस्ट्रक्शन, एंड आई हैव नॉट गिवन इट एज़ एन इंस्ट्रक्शन, एंड इट्स वर्क्ड आई आजकल थिंक। के बच्चे इंस्ट्रक्शन लेते हैं क्या? नहीं, अब नहीं लेते। तो उस समय जब बचपन में वही जब मैं कुछ-कुछ चीज़ें सिखाता था या मैथ्स वगैरह पढ़ाता था, तो वो जो उसके चाहे मिस्टेक्स हों, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, वो जो रिटर्न्स थे, वो जो गेन्स थे, वो ऑफ कोर्स कहीं ज़्यादा रिवॉर्डिंग देन अ प्रोफेशनल क्लास। बट या नाउ द प्रोफेशनल क्लास इज़ मच ईज़ियर। अभी तो बिठाना ही मुश्किल है कि आओ बेटा बात करते हैं। उन्हें कुछ और ही I remember our first interaction. We were standing backstage and we are discussing our teenager. हाँ जी। सबके साथ ऐसा होता है? आई गेस एवरीवनस गोइंग थ्रू दिस एंड एक होता है ना कि एक सहारा मिल गया, तो एक अजीब होता है। एक हमारी बच्ची जहाँ पढ़ती है उस स्कूल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी पेरेंटिंग की, Hmm. तो हम लोग गए।
तो ऑफ कोर्स एक पहले जो टीचर कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने अपना पूरा बताया जो बताना था। उसके बाद एक ओपन हाउस, जैसे कि आप पूछ रहे हो, तो म- मेरी वाइफ रावी पहले थोड़ा हिचक रही थी ना। आप कुछ एक टारगेटेड पूछना चाहते हो अपने बच्चे को लेके, यू आर अ लिटिल एम्बैरेस्ड, यू डोंट वांट इट टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड विद लिटिल दैट थिंग्स। हाउ योर किड इज गोइंग टू टेक इट। हाँ, एक वो भी लिटिल थिंग्स। किड तो चलो वहां नहीं थी, हम्म, उस समय सिर्फ पेरेंट्स थे, बट we realized when parents started speaking, everyone is going through the same thing, and somewhere हमें दिल को बहुत सुकून मिला कि हम सब एक ही एक ही नाव में सवार हैं। बस, तो फिर ठीक है, यही है। तो फिर एक्सेप्टेंस अपने आप में आ जाती है। ये दिस इज द ओनली एरिया जहां मैं दूसरों के दुख को देख के थोड़ा सा खुश खुश हो जाता हूँ, या थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। अदरवाइज मैं किसी भी तरह का सेडिस्ट नहीं हूँ कि दूसरे के तड़प में मुझे कुछ खुशी मिल रही है। मेरे ख्याल से Anyway. ये भी एक ड्यूरेशन है, तो हम वो रो रो या आई थिंक बहुत आई आई होप ये ड्यूरेशन है। ये सुनने को मिलता है कि 16 की हो जाएगी, कुछ लोग बोल देते 16 में हैं कुछ नहीं है। वही इट इज करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं 19, तो मैं और डर जाता हूँ हाँ। कि भैया अब तो बहुत साल भी रुकना पड़ेगा। तो नहीं, देखते हैं। आई थिंक दीज आर जस्ट चेंजिंग टाइम्स, इट्स जस्ट द टाइम्स। आई थिंक जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो केबल टीवी नया नया आया था, और हमारे बुजुर्गों को, हमारे माँ बाप को वो हेडेक लगती होगी। अभी वो सब तो बहुत ही बचपना सा वो तो बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, जिस तरह से लोग फ़ोन्स में घुसे रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह से इन्फ्लुएंस जो हमें लगता है कि सब गलत है। बट अगर आप वही, इट्स डिफिकल्ट, बट इफ़ यू स्टेप इनटू देयर शूज़, दैट इज़ देयर वर्ल्ड। आई मीन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली, if you manage to, hats off, but it's very difficult to plug them out of that world, because around them everyone is into that only। तो वो वही दुनिया है। तब you just hope कि आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग रखिए, दोस्ती रखिए, नज़दीकी रखिए, और सब कुछ सही रहे। Yeah, but that also happened after COVID. It did increase. Yes, of It course. was us who actually, gave them कि भाई अभी this is the हाँ, only. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वो एक्चुअली कोविड, एंड अगेन माय डॉटर, it was the very crucial time, a very crucial time, because that was the time when my daughter, a lot of her friends were entering puberty, एंड तो एक जो हार्मोनल चेंजेस से ऐसे ही जो वो लेके आता है, ऊपर से आप यू सडनली नाउ हैव द इंटरनेट विद यू। एक तो यू नॉट गेटिंग टू इंटरैक्ट विद फ्रेंड्स Yes, फॉर yes. 2 years, यू आर बाउंड टू योर होम, and you're on the net. So not that they were looking at objectionable things, but my daughter Rabani is a touchwood, a very intelligent child, very curious child. तो दुनिया जहाँ की चीज़ें आप पढ़ गए, आपने अपना ओपिनियन बना लिया, और फिर यही होता है कि फिर जो बाप कहता है शायद वो आपको सही नहीं लगता, आपको इंटरनेट ज़्यादा सही लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई उनके साथ, जो सब एक साथ हुआ। आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली द रॉन्ग एज टू गो थ्रू दिस। ठीक है, अब यू नो एक दौर है, ऐसे ही होना है। कई अच्छी चीज़ें भी हैं, आजकल के बच्चे, That चाहे you वो cannot, टीनेजर्स, I mean, teach them anything wrong. They already know या that. Yeah, दे नो yeah. एंड मॉरली इन मेनी वेज। हम आई नो हम डिसिप्लिन में फंसते हैं, हम एक बिहेवियर में ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ये तरीके हैं, ऐसे रहो, ठीक है। Their emotional intelligence यस, is so सुपर, good. इज सुपर। हमको तो हैंडल ही करना नहीं आता, क्योंकि हमको तो चुप हो जाओ, धीरे से नहीं बोलो। उनको, They are very. उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है उनकी, और जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच, जैसे हम वैसे बात कर रहे थे कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वुड हैव बीन ओके इन आवर जनरेशन, चाहे वो पेट्रियार्की को लेके हो, या कई चीज़ें जो हमारी फिल्मों से लेके है, वो दे हैव वेरी क्लियर कट ओपिनियन ऑफ इट, एंड दे आर वेरी राइट They are in very their right. thoughts. Yes, you cannot change their opinion जी। because they have learned it from roots. And जैसे बॉडी शेमिंग की हम बात कर body रहे थे, shaming, yes. हमारे टाइम में मैंने बहुत सुना है कॉम्प्लेक्शन को लेके। नॉट दैट आई सफर्ड, ऑफ कोर्स बुरा लगता था, खासकर जब बहुत छोटा था, तो लेकिन वी आर यूज्ड टू इट, और सब सुनते थे जिसका जो है, जैसे जो किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया लोगों ने। फॉर्चुनेटली मुझे गिल्ट होता, मैंने किसी को कुछ ऐसे नहीं बुलाया है। लेकिन आज अगर आप करें तो दे आर वेरी अवेयर, दे They डू will नॉट, shut you हाँ up. दे विल, Yes, दे डू नॉट। सो ऑल माय डॉटर्स फ्रेंड्स दैट वे, दे आर वेरी, कोई एक दूसरे को कुछ अटपटे से नाम दैट रिफर्स टू एनी ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स,
नहीं देता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। वो है। लाइक अभी आप जैसे कोविड का बात कर रहे थे कि दैट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज हु वर गोइंग। Yeah, who were becoming adolescents उस तो समय। हाँ, तो मेरे लिए ये था कि मैं उसको इमोशनली तैयार करूँ, उससे ज़्यादा मैं अपने को तैयार कर रही थी कि वंस थिंग्स ओपन अप, बिकॉज़ देयर इज़ 2 years का नो इंटरेक्शन विद अपोजिट Yes. sex, so there will be a lot of attraction and all that thing, but touch wood, I was worried and she handled it so beautifully. Yeah, yeah. I mean, that day and the way she handled, I felt that this is my win, and they just knew. Of course, being a parent, we need to guide them ki what is wrong and what is right, because not everything available on internet is right. So you have to listen to your parents also, but they know how to handle, and she handled it very. Superb, superb, superb. So thank you so much, Thank you. Vikas, This is for a pleasure. sharing your personal life also, especially the parenting dimension. और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप आए मेरे शो। नहीं, थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे बहुत मजा आया। I hope you had a good time. I had a great time. I Thank will come again and I will get to know more about you and Amit. And yes, and please bring Ravi and Rabani Yes, both. I will. I would love to meet Ravi because मैंने इतना कुछ सुन लिया उनसे। वो लोग बहुत आप- खुश होंगे। हाँ। हम बगल में इन ऑर्बिट है। नहीं, इधर भी तो हम- आप घर पे आइए। नहीं, हम यहाँ भी आएंगे, एक और हो जाएगा कि चलो फिर शॉपिंग भी चलेंगे। I'm happy that I made you that comfortable that नहीं, share this with is me. lovely. I had a great time. Thank Thank you so much. Thank you, Shweta.